आप लोगों का अगर कन्वर्सेशन ख़त्म हो गया हो तो मैं पढ़ाना शुरू करूं। थोड़ा आप लोग बोर्ड पर देखेंगे, कल तक हम लोग जो पढ़े थे वो हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से था, बोर्ड में उससे पूछा जाता है। लेकिन आज और कल, हो सके तो परसों आधा, आज कल और हो सके तो परसों आधा, अगर 2 दिन में कंप्लीट हो गया तो हो गया, नहीं तो परसों आधा तक हम लोग जो पढ़ेंगे वो हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा। मतलब हमारे एनसीईआरटी में भी नहीं है, ना आज तक बिहार बोर्ड में कभी पूछा है, लेकिन उसका फॉर्मूला कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है। उसका फॉर्मूला कभी कभी क्या पूछता है? ऑब्जेक्टिव में। अभी तक मैं इस पूरे चैप्टर की मैं बात करूं तो 2 मिनट में अगर आपको सब कुछ रिवाइज रिकॉल करना हो तो सिंपल आप क्या कर सकते हैं कि अभी तक हम लोग ये पढ़े हैं कि चार्ज होता है और पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है और पॉजिटिव में रिपल्सन होता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और जो फोर्स लगता है उस फोर्स का फॉर्मूला कूलम्स लॉ से हम लोग पढ़े हैं, F = K Q1 Q2 बटा R²। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा है। किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, और पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा है KQ/R²। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ही पढ़ेंगे, लेकिन ड्यू टू कंटिन्यूअस बॉडी। किसके वजह? सर कंटिन्यूअस बॉडी क्या होता है? ऐसा बॉडी जो असंख्य बिंदुओं से मिलके बना है। किससे? अगर मैं साधारण सा एक रॉड स्केच कर दूं, एक रॉड ये वाला, अब बताइए ये आपका कंटिन्यूअस बॉडी होगा कि डिसकंटिन्यूअस? ना सर, थोड़ा सा फील नहीं आया। हमने कहा ध्यान से देख, अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसा पॉइंट बनाऊं, थोड़ा सा मार्कर को मोटा कर देता हूं, ऐसा पॉइंट बनाऊं, 1 पॉइंट 2 3 4 5 6 7 8 9 तक मान लेते हैं ना। बोलो कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है? क्या है? डिसकंटिन्यूअस ही कंटिन्यूअस है? लगातार नहीं है। अब चलो बीच में जो गैप था उसको सर्कल कर दिया गया। अब बताओ कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस से? इससे क्लियर होता है कि हमें जो पढ़ना है कंटिन्यूअस वो असंख्य बिंदुओं से मिलके बना है। एक बिंदु नहीं, क्या असंख्य। कहोगे सर 8 गुना तो 16 को बिंदु था, असंख्य कह रहे हैं। हमने कहा कि मोटा लाइन था तब। अब बताओ तुमको क्या लगता है इसको बनाने के लिए ऐसा ढेर सारा पॉइंट आगे पीछे करते रहेगा तब जाके क्या बनेगा? लाइन। अदरवाइज लाइन बनेगा नहीं। तो हमें अब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है। किसके वजह से? कंटिन्यूअस बॉडी। सर कंटिन्यूअस बॉडी किसे कहते हैं? सिंपल याद रखना, जो असंख्य बिंदुओं से मिलके बना है। किससे? उस कंटिन्यूअस बॉडी में कुछ हमें पढ़ना है और कुछ हमें गॉस लॉ में पढ़ना है। किसमें पढ़ना है? गॉस लॉ में। और कुछ हमें अभी फोर्स मेथड से पढ़ेंगे। कौन सा मेथड से? तो हमें सर हेडिंग क्या डालना है? फ्रेश बता दो सर। हमें हेडिंग डालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E ड्यू टू कंटिन्यूअस बॉडी। ड्यू टू कंटिन्यूअस बॉडी। हिंदी बोलेंगे तो सतत पिंड के कारण। कैसा पिंड? सतत, लगातार। सतत पिंड के कारण, पिंड के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। इसको हम सिंबल में ना लिखते हुए हिंदी में पूरा लिख देते हैं। विद्युत क्षेत्र तीव्रता। पिंड कैसा है? सतत की असतत, कंटिन्यूअस की कुछ और कंटिन्यूअस। तो ये अब सर कंटिन्यूअस बॉडी तो बहुत सारा है सर। आप भी तो कंटिन्यूअस बॉडी ही हैं, हम भी तो कंटिन्यूअस बॉडी हैं। तो सर सबके कारण पढ़ना है? हम क्या नहीं, सबके कारण नहीं पढ़ना है।
इसमें कौन कौन है जिसके बारे में पढ़ना है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपको रॉड या वायर के बारे में पढ़ना है, रॉड या वायर। फिर आपको पढ़ना है आर्क के बारे में, आर्क बोले तो चाप। रॉड या वायर का हिंदी होगा छड़ या तार। फिर आपको पढ़ना है रिंग के बारे में। रिंग का मतलब अंगूठी मत समझ लीजिएगा, रिंग का मतलब होता है वलय। कोई भी वृत्ताकार चीज रिंग हो सकता है, वो आपका बल्ला भी रिंग हो सकता है, हेयर बैंड भी रिंग हो सकता है, आपका माला भी रिंग हो सकता है, और आप जो अंगूठी पहनते हो वो भी रिंग हो सकता है। रिंग का मतलब आप सिर्फ और सिर्फ अंगूठी मत समझिएगा, वलय जो गोलाकार है। उसके बाद आपको पढ़ना है डिस्क। क्या पढ़ना है? डिस्क। डिस्क को हिंदी में बोलते हैं तस्तरी। क्या बोलते हैं? ये चार चीजें हमें फोर्स मेथड में पढ़ना है। कौन से मेथड में? और उसके बाद गॉस लॉ में पढ़ना है, वो बोर्ड में भी होता है। वो कौन कौन होता है जो हमें बोर्ड में पढ़ना है? एक स्फीयर। स्फीयर भी दो तरह का होता है। स्फीयर को हिंदी में क्या बोलते हैं? गोला। गोला कितने तरह का होता है? दो, एक खोखला गोला और एक ठोस गोला, एक हॉलो स्फीयर और एक सॉलिड स्फीयर। फिर आपको पढ़ना है सिलेंडर। ऐसे आपके नहीं है लेकिन तब भी बताएंगे। इनफाइनाइट सीट, अनंत चद्दर। चादर या चादर के कारण। और उसके बाद आपको क्या पढ़ना है? नहीं पढ़ना है लेकिन मैं बताऊंगा आपको क्या। सिलेंडर। क्या क्या? हिंदी में बोलते हैं इसको बेलन। क्या? बेलन। बेलन भी दो तरह का होगा, एक हॉलो सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर। एक खोखला गोला जो पाइप होता है, और एक ठोस गोला जिसका एग्जाम्पल कौन है? ठोस गोला के एग्जाम्पल बताओ। रोलर। कोई बच्चा बोला है। बोतल कैसे होगा? बोतल तो अंदर से खाली होता है। बेलना है, ड्रम रोलर बोलते हैं। क्या बोलते सो? बेलना का नाम सुना है रे? काठ का होता है, नहीं सुना है? और कोई एग्जाम्पल बताइए। खीरा कोई बच्चा बोल रहा है। हाँ, खीरा, बैगन, ये सब भी। ईख भी है। क्या बोल रहे हैं? जोर से बोलो, जोर से बोलो। हाँ, लकड़ी भी है। छड़ का थोड़ा सा लंबाई ज्यादा होता है, लकड़ी का जो बोटा होता है उसको कह सकते हो। अरे हाँ या ना? पढ़ना अभी कौन कौन है? रॉड, आर्क, रिंग, डिस्क। चलो अब सबको हम बारी बारी से पढ़ेंगे और सब पे क्वेश्चंस है, क्वेश्चन लगाना है। चलो खटाखट लिखते जाओ। तस्तरी है वो, तस्करी नहीं है। लिखबे कि नहीं लिखबे? आ जाओ। हम लिख लिया? तुम लिख लिया? आगे बेंच जस्ट कर लो।
सीट ही है, बाय मिस्टेक छूट गया होगा। लाइब्रेरी का बोलो तो फैन बंद करने के लिए, लाइट कट गया है, टीटी टीटी कर देगा। और L4 भी बंद करो, दोनों L4 बंद करने के लिए कहो। डार्क मोड में पढ़ेंगे और डार्क नहीं हो सकता है। नींद लग रहा है? क्या मैं मिटा दूं? अरे लिख लिया होगा। पहला का हेडिंग डालो, रॉड या वायर। हेडिंग डालो, रॉड या वायर। हो गया? अरे अब तो बना लिया होगा। हेडिंग डालिए, रॉड या फिर वायर। देखो जो तार होता है ना वो भी रॉड जैसा ही होता है। रॉड को बहुत पतला कर देंगे तो क्या बन जाएगा? तार। या तार को बहुत मोटा कर देंगे तो रॉड जैसा हो जाएगा। होता है, देखा ही होगा। केबल वाला तार मोटा मोटा होता है, रॉड जैसा हो जाता है कि नहीं? चलिए, तो रॉड या वायर को हिंदी में क्या बोलते हैं? छड़ या तार। इसमें भी तीन होता है। सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं, रॉड का नाम है फाइनाइट रॉड। कैसा रॉड? फाइनाइट रॉड। सीमित छड़ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सीमित छड़। ऐसा छड़ जिसकी लंबाई सीमित हो, ऐसा छड़ जिसका एंड पता हो, सबको हम लोग क्या बोलेंगे? फाइनाइट की इनफाइनाइट। फाइनाइट क्या बोलेंगे? फाइनाइट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप पोल के नीचे चले जाएं, कहा उस ऊपर से एक तार गुजरा रहता है, क्या उस तार का किनारा तुमको पता है? उस तार का किनारा पता है कहां से चला है, कहां पे पहुंचा है? नहीं। तो तार भले ही लंबाई कुछ ना कुछ होगा, मैक्सिमम मजुराहा से आ रहा होगा, नहीं तो बेलीसराय से आ रहा होगा, और जब लास्ट घर होगा वहां तक जा रहा होगा, लेकिन क्या तुमको नजर आ रहा है? तो तुम्हारे लिए हो गया इनफाइनाइट। क्या समंदर के बीच में तुमको फेंक दिया जाए तो क्या समंदर का किनारा नजर आएगा? तो समंदर तुम्हारे लिए हो गया इनफाइनाइट। हिंदी में बोलते हैं अथाह, ना कहते समंदर अथाह है, कहते हैं कि नहीं? तो जिसका किनारा पता नहीं हो, क्या नहीं पता हो? किनारा। अगर किनारा पता हो जाए तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फाइनाइट। एग्जाम्पल के तौर पे बताइए, ये रॉड फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? बोलो, किसको फाइनाइट नजर आ रहा है? हाथ उठाओ। ये रॉड किसको फाइनाइट नजर आ रहा है? फाइनाइट नजर आ रहा है, हैं? चलिए अब देखते रहिए इस रॉड पर। भाई साहब से पूछ रहे हैं, खड़ा हो जाइए, आपको भी सब कुछ देखें। क्या रॉड का दोनों किनारा दिखाई दे रहा है? मुंडी सीधा कीजिएगा, ऊपर नीचे नहीं करना है। दोनों दिखाई दे रहा है एक साथ? चलो बोलो, दिखाई दे रहा है दोनों किनारा? ऊपर वाला नहीं, मतलब एक वो इनफाइनाइट हो गया। अब बताइए, फिर बताओ, दोनों दिखाई दे बा? अच्छा, सामने रॉड दिखाई दे बा कि ना? सामने सामने नहीं दिखाई दे रहा है, सामने दिखाई दे रहा है ना? क्या नीचे दिखाई दे रहा है? नहीं। क्या ऊपर? नीचे। ऊपर आपके माथा तक दिखाई देगा, नीचे ये आपके बहुत मतलब जो चीन होगा, जो भी होगा, इसको जो भी बोलते हैं, वहीं तक दिखाई देगा। क्या इसके नीचे दिखाई देगा?
अब इसके लिए नीचे के लिए मुड़ी नीचे करना पड़ेगा, नहीं तो एक साथ में हम दोनों देख सकते हैं नहीं। तो मेरे समझाने का मतलब सिंपल सा ये था कि दुनिया में कोई भी चीज इनफाइनाइट नहीं होता है और दुनिया में कोई चीज फाइनाइट नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि रिलेटिव डिस्टेंस क्या है। कौन सा डिस्टेंस? एक चांद या एक तारा तुम्हारे अंगूठा या उंगली से बहुत बड़ा होगा, लेकिन बचपन के दिनों, आज के जमाने में तो मोबाइल का जमाना आ गया है, बच्चा ना चंदा मामा कौन है वो भी नहीं जानता है, कहता है चंदा मामा दूर के, तो है बहुत दूर के है, छोड़ो है, मोबाइल में आ जाएंगे नजदीक। नहीं तो पुराने जमाने में बच्चा चंदा मामा को देखता था, सुकून होता था, नेचर को देखता था, ध्रुव तारा क्या है, सप्तऋषि क्या है, आसमान स्वच्छ दिखता था और रात में बच्चा निहारता था आसमान को। अब घर खत्म हो गया आंगन वाला, अब वो बनता है हॉल, हॉल में चलता है फिल्म, तो लड़का देखता है कुछ नहीं। तो आप भी कभी छत पर बिजली कट जाए, छत पर गर्मी का दिन है निकलेगा तो आसमान को देखेगा, तो आप देखेगा कि एक उंगली से आप तारा को ढक देंगे कि नहीं? लेकिन क्या लगता है तारा नजदीक आए तो एक उंगली से ढक दीजिएगा, तो बहुत दूर है तो कहते हैं कि एक उंगली से दबा देंगे, 2-4 को तारा के हैं देखो हटा दिए। अंगूठा से चांद को गायब कर देता है, एक आंख से देखता है तो कहता है जा तो गायब हो गया अंगूठा, सर अंगूठा से चांद गायब, यस और नो? और दोनों आंख से देख रहा है तो 3 उंगली से तो जरूर ढक देगा चांद को, ऐसा होता है कि नहीं? लेकिन क्या नजदीक में आ जाएगा तो होगा? तो कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कोई भी वस्तु जिसका किनारा तुम्हें दिख रहा है वो फाइनाइट होगा, और कोई भी वस्तु जिसका किनारा तुम्हें दिख नहीं रहा है सब क्या होगा? इनफाइनाइट। चाहे एक छोटा सा रॉड क्यों ना हो और एक बहुत बड़ा रॉड क्यों ना हो। जो समंदर तुम्हारे लिए अथाह है, असीमित है, वही समंदर मैप पर तुम नाप देता है कि हिंद महासागर है, ये अरब सागर है, ये प्रशांत महासागर है, ये द्वीप सागर है, दैट सागर है, यस और नो? ऐसा होता है कि नहीं? तो कुल मिला के ये है कि कोई फाइनाइट इनफाइनाइट नहीं है। हम ये समझेंगे कि अगर कोई रॉड है, कोई क्या है? रॉड, जिसका किनारा हमें पता है, क्या पता है? किनारा, तो हम उसको बोलेंगे फाइनाइट रॉड के इनफाइनाइट रॉड। और बताओ जब फाइनाइट रॉड पर चार्ज देंगे तो चार्ज पूरे लंबाई में फैलेगा कि कुछ और जब पूरे लंबाई में फैलता है तो उसके डेंसिटी को क्यों ना बोलते हुए लैम्डा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैम्डा। और लैम्डा का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, यस और नो? अब इस पूरे रॉड के कारण स्मॉल आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 कंपोनेंट होता है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रॉड के परपेंडिकुलर होता है, रॉड के क्या होता है? परपेंडिकुलर। और एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रॉड के क्या होता है? पैरेलल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 कंपोनेंट, देखो ये वाला इस रॉड के पैरेलल लग रहा है कि नहीं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना कंपोनेंट होता है? 2। एक क्या होता है? परपेंडिकुलर, और एक क्या होता है? पैरेलल। सवाल ये है कि आपको कैसे पता चला कि 2 होगा, एक ही क्यों नहीं होगा? 2 मिनट थोड़ा पेशेंस रखेंगे। अभी समझिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना कंपोनेंट होता है? 2। पहला का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर का K लैम्डा बाई आर। K कूलम्स कांस्टेंट पता है, लैम्डा क्वेश्चन में दिया होगा, R परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इनटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। सर साइन अल्फा और बीटा तो हमें नहीं दिख रहा है, तो अपर एंड से, कौन एंड से? ऊपर वाले किनारे से ये पॉइंट को सीधी रेखा से मिलाने पर जो कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे? और लोअर एंड से नीचे वाले किनारे को उस पॉइंट से मिलाने पर जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे? बीटा। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं पूरा रॉड की कल्पना कर रहे हैं तो एंगल कहां से कहां होना चाहिए? बीटा से लेकर अल्फा तक। तो फॉर्मूला क्या हो गया? K लैम्डा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। और पैरेलल कंपोनेंट क्या हो गया बोलो? तो K लैम्डा बाई आर। ये तो दोनों में सेम है कि डिफरेंट है? सेम। बस इधर होगा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। क्या होगा? कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, यस और नो? लेकिन 2 चीजें गले से नीचे नहीं उतर रही है। पहली बात कि सर ये फॉर्मूला आप कैसे लिख दिए, है ना? इसका मैथमेटिकल प्रूफ बहुत लंबा है, मैथमेटिकल प्रूफ पे हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। दूसरा कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 कंपोनेंट कैसे हो गया? वो हम आपको फील करा देंगे कि 2 कंपोनेंट क्यों होगा। एक कंपोनेंट नहीं होगा, कितना कंपोनेंट होगा? 2।
और अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर प्रूफ करा दीजिएगा तो 3:30 के बाद आप रुक जाइएगा, हम आपको प्रूफ करा के ही भेजेंगे। इसमें कोई बात आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको इच्छा है, दिल इच्छा कि नहीं सर हम तो पढ़ने आते, सीखने आते, हम सीख के जाएंगे चाहे कितना भी भारी क्यों ना हो, सुनो, तो बिल्कुल आप रुकिएगा, हम आपको प्रूफ करा देंगे कैसे। अभी के लिए आपको याद रखना है फॉर्मूला और फिर इससे क्वेश्चंस बनाना है। बातें क्लियर है या नहीं है, पहले बताओ क्या क्लियर है। एक रॉड है, इसकी लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं पता है, बस यह पता है कि इस पे चार्ज है, चार्ज का डेंसिटी क्या है लैम्डा। इससे लंबवत दूरी r पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना कंपोनेंट होगा, एक के दो, एक रॉड के परपेंडिकुलर और एक रॉड के परपेंडिकुलर में क्या फॉर्मूला होगा, k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और पैरेलल में क्या फॉर्मूला होगा, k लैम्डा बाई आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। नींद बहुत प्यारी है, फिर भी अगर आप देख लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। क्या फॉर्मूला याद रहेगा। अब सर पहला मान लीजिए प्रूफ आप 3:30 के बाद कीजिएगा, लेकिन ये तो बता दीजिए कि 2 कंपोनेंट क्यों होगा, एक क्यों नहीं होगा। नहीं, आइए देखिए, मान लेते हैं कि एक छोटा सा हिस्सा लेते हैं, एक छोटा सा, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होता है कि इनवर्ड, आउटवर्ड। तो अगर ये एंगल थीटा होगा तो सामने वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा, और इस तरह से जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, और जिसके साथ एंगल नहीं उसके साथ साइन। तो बताओ आएगा कि नहीं आएगा। एक 2 कंपोनेंट की एक कॉस और एक साइन। लेकिन सर यहाँ तो आ रहा है कॉस और आप क्या लिखे हैं, और यहाँ आ रहा है साइन, आप क्या लिखे हैं। तो हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। और जिन्हें नहीं पता है मैं बता दूं, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। माइनस साइन लगने के कारण जो पहले अल्फा था वो बाद में चला गया है, जो बाद में बीटा था वो पहले आ गया है। अरे हाँ या ना, क्या थोड़ा बहुत फील आया। प्रूफ हम 3:30 के बाद देख लेंगे अगर आपको इच्छा होगा तो, अदरवाइज हमको प्रूफ से कोई माने। हाँ, अगर तुम एकदम प्योर बोर्ड के लिए पढ़ रहा है कि नहीं सर बिल्कुल हम तो 60 से 70% तक के लिए पढ़ रहे हैं, उससे आगे तो हम ना उम्मीद है और ना हमको लेना देना है, तो याद रखना है ये सब पढ़ लेना। और बोलेंगे कि एक्स्ट्रा खत्म हुआ फिर से वापस बोर्ड पर आते हैं, तो यहाँ से लिखना कि बोर्ड के एग्जाम में देखना भी नहीं है, नहीं तो आंख जल जाएगा। और जहाँ खत्म होगा वहां पर भी कह देना है अन्ना तो स्टेपलर मार दिए उन्हें, समझ ले, पढ़ लिए आप, मार दिए 4 गो पिन, कहना कि खोल तो खुल जाए सिम सिम, अंदर से निकले जीन, और तू चल जाएगा डिप्रेशन में। जिसको 60 से 70% चाहिए, जिसको नहीं अच्छा नॉलेज चाहिए, बिल्कुल आप रिवाइज रिकॉल करेंगे। अरे हाँ या ना। रॉड कैसा है, रॉड कैसा है, फाइनाइट कि इनफाइनाइट। फाइनाइट रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना कंपोनेंट, एक कि 2, एक कंपोनेंट कौन, परपेंडिकुलर और एक पैरेलल। परपेंडिकुलर का फॉर्मूला बताओ, अल्फा। एंगल कैसे याद रखोगे, ऊपर अल्फा नीचे बीटा। एंगल कैसे याद रखोगे, ऊपर अल्फा नीचे बीटा। क्या क्या, ऊपर अल्फा नीचे बीटा, याद रहेगा। तो पहले लिखो,
अरे हो गया बुआ, तेजी से लिखिए, फॉर्मूला बार बार लिखे कि याद हो जाए। रफ में आप बार बार लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चंस आएगा फॉर्मूला पर ही, फॉर्मूला ही नहीं याद रहेगा तो क्वेश्चन कहां से बनेगा। तेजी से क्वेश्चंस बनाते जाइए, लिखते जाइए। हाँ भाई, क्वेश्चन अरे ऊपर वाला लिख। तुमको क्या लग रहा है, छड़ नहीं है तो क्या है? हैं? सलाई के काठी, साफ लेना बा हो भाई। कोई एक क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, सभी क्वेश्चन को आप लिखेंगे। पहले आप सभी क्वेश्चन को लिखेंगे। ये हुआ टोपी वाला भाई साहब, इधर आइए तो।
तो एक बोतल पानी खींचे ना। सब क्वेश्चन लिख लिया? 2 लिखा है अभी कि 2 बाकी है? 3 बाकी हैं। तो तुम मुंह कहला देख रहा है, खटाखट क्वेश्चन में ना लिखो। सिस्टम प्रोसेसिंग तुम्हारा स्लो है कि सिस्टम में वायरस घुस गया है? बीच बीच में अटक जाई बड़े, गोल गोल घूमने लगे बड़े, डेटा स्लो हो गया है क्या? कब हुआ तू पीछे घूम कभी पिए ही बड़ा? मैं बोला कौन एंगल तोरा ना समझ में आई, एंगल हम बता दें। कहबा तो लम्बा चौड़ा कर दें, हमरा कहबा। ये तो कम से कम कर ही लिया होगा। लो धन्यवाद आपका, दिल के गहराइयों से आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय बॉटम ऑफ हार्ट, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या। क्वेश्चन लिख लिए? जल्दी लिखिए। ए नंबर क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर और ई नंबर आप लोग बनाएंगे। इसमें भी तगड़ा क्वेश्चन लास्ट में 2 क्वेश्चन देंगे, देखते हैं कौन बना के दिखाएगा। बोल रहा है ढेर तेज बड़ा। तुम लोग फीस क्या नहीं दे रहा है? अप्रैल फर्स्ट वीक में घुस गया। कल हम सबको बाहर करते हैं कौन कौन फीस सबमिट नहीं किया है। अप्रैल में बोला है सब करने के लिए, कोई तो 1 दिन 2 दिन में बोला है, अभी तक फीसें जमा कर रहा है। इस समय स्टाफ नहीं रहता है तो तुम लोग चाह रहा है कि फीस जमा नहीं करें। समझ रखिए बउआ, कमंडल में से पानी निकाल हम पढ़ के छिड़क दें, समझ रखिए। हो गया बुआ? अरे अभी क्वेश्चन लिखो तेजी से, क्वेश्चन भी लिखने में इतना देर लगाता है तुम लोग। तेजी से लिखो भाई, तुम लोग बहुत फास्ट लिखते हो। सॉरी। खूब मुस्कुरा रहे हैं भाई साहब, भोज खा के जो आ रहे हैं ना, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। पीछे वाले भाई साहब लोग हो गया? हो गया सबका? इधर देवी जी लोग लिख ली। दुर्गा जी चलिए आइए देखिए। अरे तोनियो देवता है, काहे तुम टेंशन में है? भले घोड़ पड़ास आदमी का देवता है वो अलग चीज है। तो नाम रही पशुपति नाथ, ना ना बड़का भगवान के नाम में देखा इन्हें, गलती सही माफ किया। भर्ती उर्ती पलटे कोई तो हमारा पहले ही कह दे भगवान, हम उन्हें दूसरा जगह पलट के चल जाए। चांद पर करे तू जिंदगी जी मुआ रहा है, करे चट्टा कहीं का, कौन बोला है चांद पर? समझ वो जाए तो जाए, कोचिंग के लड़का के सब के ले चल जाए, वहां पर आए कथी रे तो नहीं। चलिए
सर फीस क्या होगा? तो माटी खन खन के ले टीला बनावल जाए उन्हें, और वे भीत के घर रही का एक्सप्लोर होगा, चांद को एक्सप्लोर करेंगे हम लोग। साउथ पोल पर जो कभी धूप नहीं पहुंचता है, मतलब लाइट नहीं जाता, उधर हम लोग चलेंगे भाला बर्छी लेके। करे हैं एगो पहले से एगो फिजिसिस्ट बाउलंग, जाने में कौन? सुशांत सिंह राजपूत। नहीं पता आपको? सुशांत सिंह राजपूत चांद का जमीन खरीदे हुए थे और टेलीस्कोप लगा लगा के देख रहे थे, तो पहले ही पहले वो सब घर उर बना रहे हैं। कौन? समझ रहे हैं ना? चलिए भाड़ा पर नहीं, खुद का घर बनाइए। बोर्ड पर देखिए क्वेश्चन नंबर है। चलिए अब हो गया, हंस लिया, हो गया। अब देख लो, अब थोड़ा सीरियस हो जाओ। इस सारे क्वेश्चन में सबसे पहले तो तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए और हर बार दो कंपोनेंट निकालना है। एक परपेंडिकुलर, कौन सा? परपेंडिकुलर का क्या फॉर्मूला होता है? कि लैम्डा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अगर आप बार बार क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा, याद करके रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए के का मान के रहने दीजिएगा। लैम्डा कितना दिया हुआ है? 4, और आर का वैल्यू 2 इंटू साइन, ऊपर वाला एंगल क्या कहलाता है? अल्फा। ऊपर कितना एंगल है? प्लस। नीचे वाला एंगल क्या कहलाता है? बीटा। नीचे कितना एंगल है? अब जिन बायोलॉजी के पेशेंट को साइन 60 डिग्री का वैल्यू नहीं पता है वो ध्यान से देखेंगे। 2 दूनी तो हो गया 2k इंटू साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और साइन 30 डिग्री का वैल्यू। एलसीएम एलसीएम लेने आता है? एलसीएम लीजिएगा तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2, ऊपर √3 और फिर 1। कोई शक? क्या हम 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं? क्या बच गया? आंसर हो जाएगा √3 + 1 के लास्ट में लिखेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो यूनिट लिख दीजिएगा न्यूटन पर कूलम। यस और नो? अभी एक और केवल एक ही कंपोनेंट आप निकाले हैं, अभी एक और कंपोनेंट आपको निकालना पड़ेगा। 2 कंपोनेंट निकालना पड़ेगा ना। चलिए के का वैल्यू नहीं, के का वैल्यू रखेगा क्वेश्चन गंदा हो जाएगा। बिना, सब क्वेश्चन में के का वैल्यू नहीं रखना है, सब में बिना के वैल्यू रखे हुए के टर्म में आंसर रखना है। बताइए ई पैरेलल का फॉर्मूला बार बार लिखेंगे, सबका मैं कॉपी चेक करूंगा। अगर फॉर्मूला नहीं मिला उस समय तुम्हारा हम थुथुन लाल कर देंगे, याद रखना। कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। चलिए के लेमडा का वैल्यू बताइए। वही है भाई 4, और आर का वैल्यू 2। बोलेंगे कॉस बीटा का मतलब 30 डिग्री की 60 डिग्री, बीटा कितना है भाई 30, माइनस कॉस अल्फा का वैल्यू 60। अब कुछ बेवकूफ को नहीं पता होगा कॉस का वैल्यू 2k इंटू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 की कुछ और √3/2 होता है, और माइनस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू। फिर से एलसीएम कितना होगा? एलसीएम कितना होगा 2, इधर √3 प्लस कि माइनस। बोलिए क्या 2 से 2 निपटाने आएगा? इधर क्या बच गया? अरे बोलो ना जी, क्या 2 से 2 कैंसिल। वैल्यू हम लोग क्या लिख लेंगे? बोलो जैसे √3 - 1 इंटू के न्यूटन पर कूलम यूनिट लिख देंगे। यस और नो? इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना कंपोनेंट? 2, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल। अरे हाँ या ना? तो बाद बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं सब आसान है। अभी टफ क्वेश्चन तुमको नहीं दिया गया है। 2 क्वेश्चन देंगे जो तगड़ा होगा। पहले ये सब उतार लो, ABCD और BCD सब बना के दिखाओ। ये नंबर है, कोई साइन वाइन का वैल्यू नहीं पता होगा तो पूछना, मैं बता दूंगा।
बी सी डी बनाइए जल्दी से, बी सी डी ई सब बना के दिखाइए। मैं हर एक का कॉपी चेक करूंगा, आ रहा हूं कॉपी चेक करने। अगर नहीं बनाते हुए दिख जाइएगा। मुड़ी नीचे कौन किए हुए है? कब हुआ? कौन सोच में है? कोई जिंदगी में कष्ट पी रहा है? वो होते रहता है। हमेशा वर्तमान में जिए। डन, सब बना लिया? क्या बात है। थोड़ा सा मुझे एक चीज बताओ, सी डी ई का पैरेलल कंपोनेंट कौन है? क्या क्या है? सी डी और ई। सी का कितना और डी का? सी का कितना बताया है? उतार लिया था ना सब कोई? पैरेलल कंपोनेंट में पूछ रहा हूं, सी डी ई तीनों का। सी डी ई तीनों कंपोनेंट में पूछ रहा हूं। हेलो हेलो, नमस्ते। अच्छा अच्छा, नहीं स्पेशली तो कुछ नहीं होता है वो ऐसे। ऐसा कुछ नहीं है वो, अभी ऑनलाइन ही देख लो बेहतर है। यहाँ कोई ऐसा कुछ नहीं है कि BCSC स्पेशल आपको कराया जा रहा है या JEE मेंस स्पेशल कराया जा रहा है, ऐसा कुछ यहाँ तो नहीं है। नहीं हो रहा है थोरो अभी नहीं हो रहा है। जैसे सेशन एंड हुआ है तो उसमें होता है, सेशन एंड होता है तो पूरी थोरो सेशन में होता है। लास्ट के 1 महीना 2 महीना क्रैश कोर्स टाइप का नहीं होता है। होता है साल भर के लिए होता है तो कोर्स होता ही है स्पेशल। सभी टीचर लोग पढ़ाते हैं अपना कॉम्पिटिटिव बैच JEE मेंस के और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें BCSC भी कवर हो ही जाता है। लेकिन अब 2 महीना लास्ट के 1 महीना 2 महीना का ऐसा क्रैश कोर्स टाइप का नहीं होता है। नहीं, ऐसा अभी क्रैश कोर्स टाइप का नहीं है, ऐसे तो है ही नहीं क्रैश कोर्स टाइप का नहीं। हाँ बैच कॉम्पिटेटिव नहीं कॉम्पिटेटिव बैच अलग होता है सबका, वो उसमें होता है। हाँ नहीं, कॉम्पिटेटिव अलग ही होता है, बोर्ड कॉम्पिटेटिव अलग है, कॉम्पिटेटिव अलग ही है। बी सी डी और ई की खास बात, सभी का पैरेलल कंपोनेंट 0 होगा। सभी में सिर्फ एक ही फॉर्मूला लिखना है, परपेंडिकुलर। बी नहीं, सी डी ई, बी का नहीं, सी डी और ई का।
सबका पैरेलल क्या हो जाएगा? 0। तुम लिख के देखना 0 ही आएगा। हो गया? ए तुम नहीं लिख रहा रे, ये को बना कि नहीं तुमसे? आ गली तो बुध नहीं हम निकाल दे बेरे। रुका, कौन कौन है जो सब बना लिया? हाथ उठा तो। 1 2, बॉयज में 3 4 5 6, गर्ल्स में 4 5 6 7। तुम लोग से बेहतर है गर्ल्स। नहीं बना एक भी? बनाओ बनाओ, सिर्फ वैल्यू पुट करना है। अभी टफ वाला तो हम दिए ही नहीं है। चार से 5 मिनट और टाइम देंगे, उसके बाद हम एक एक करके डिस्कस करेंगे सबको, और फिर 2 क्वेश्चन देंगे जो तगड़ा वाला होगा। उन दोनों को जो बना लेगा उसको मेरे तरफ से एक रसगुल्ला, रसगुल्ला कहेगा सर फेंक दिए। रसगुल्ला का दाम 15 रुपया है, लीजिए। समझ रहे हैं? ये बालूशाही है, उरे खराब हो रहा है। सूखा मिठाई है, खाएगा तो ब्लड में आयरन की कमी दूर हो जाएगी। हैं? गांव में वो कहावत बक करनी न धरनी सोवरनी ना हो, ये में रस लगा रख रहे। अरे बातें कम काम ज्यादा। आ रहे हैं डंडा लेके, घबराइए मत। आईफोन, हु इज कॉलिंग? हाँ हेलो, के चार्ज वाला? नहीं नहीं, टाइल्स वाला नहीं, टाइल्स वाला नहीं बोल रहे। हो देखो दे कौन है, टाइल्स वाला बोले बड़ा। बताइए, बन गया बुआ तुम्हारा? बना? 5वां बाकी है, जल्दी से बनाओ। है तुम्हारा बना जी? हैं काय को बना दिया? ये एक वो, जल्दी जल्दी बनाओ। तुम्हारा रे जल्दी बनाओ, सब बना लिया। तुम क्या नहीं बना रहा है? बन गया सब तुम्हारा रे? लास्ट सही कीजिए। तुम्हारा अभी CA नंबर में बना रहा है, CA नंबर में अटका है तुमने। जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। तू क्या वो बनाए रहे? ABCC अभी B और CA पर लटका है। जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। पैरेलल में सही, पैरेलल तुम्हारा कितना गया है? इसका अच्छा B का आएगा, इसका बनाओ जल्दी से। तुम्हारा है बुआ खरदूषण बोला क्या है? वो C पर अटकल बड़ा, बनाओ ना जल्दी, बनाओ जल्दी। तो ये बना लिया रेगुलर। अब रेगुलर तो भी खूब रेगुलर पढ़ता है। अरे पढ़ लो 12th है, 11th नहीं है। मस्ती करने से काम नहीं चलेगा।
भाई साहब बना रहे हैं? बनाइए बनाइए। रसगुल्ला क्वेश्चन आएगा तो को बनाइएगा। अब डीए पर है क्या भाई साहब? इतना मैथ तगड़ा होकर डीए पर है, अभी खटाखट बनाइए। हैं? मान नहीं याद है? माथ के स्टूडेंट बा ना, तोरा लगे क्या है टेंशन में बड़ा? का बुआ लिख लिया? सुधरबा कि ना सुधरबा? बनाओ शुरू करो। का हो? सब लड़का बहुत स्लो है। तुम बना लिया जी? तू पढ़े में तो ठीक है, तो तू काहे लेट बनाता है? करे वो सुतल है, वो सुतल है। क्या हो गया है? माथा दर्द कर रहा है। लड़की वाला बीमारी, माथा दर्द, पेट दर्द, लाइक सुबह से दर्द कर रहा है। ये मोबाइल किसका है? एक्स्ट्रा है का? अंदर रखिए, बैग में रखिए। क्या को बनाया? डी तक बनाओ जल्दी से। तुम डी माथा नीचे का, मूरी नीचे का, कथी सोचे बड़ा? कौन सोचा? वर्तमान में रहिए, फ्यूचर में नहीं। बना लिया है हर तरह? कितना तक बनाए हैं? बनाया कि छापड़ा है? हाँ छापना नहीं, नहीं बनेगा। दो को बनाना लेकिन छापना नहीं। तो बुआ बड़ी रेगुलर पढ़ते हैं, क्या बात है? रेगुलर पढ़ते हैं तो बना लिए हैं। काहे इतना रेगुलर पढ़ते हैं? समीर आलम वो इतना खतरनाक रेशनलाइजेशन कहाँ से कर ले रे? बाप रे बाप। हाँ तुम लोग से बन गया? लड़की सब तेज है, लड़के सब बकलोल है। दैट नाम हंसवा दे रहा है तुम लोग। चलिए, इसमें कोई जान परान नहीं है, सबको बना लेना चाहिए था। मैं डायरेक्ट आंसर लिखूं? देखो कैसे। ई परपेंडिकुलर, तो क्या फॉर्मूला है? के लेमडा कितना है? 10, आर कितना है? 2, साइन अल्फा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 प्लस साइन बीटा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। अगर ध्यान से देखिएगा ये 5 होगा, आंसर आएगा 5k × 1 + √3 होल का /2। ये सुनो, और ये प्लस है और अगला में हो जाएगा माइनस। अरे बोल ही नहीं रहा है, अगला में क्या हो जाएगा? माइनस। अरे हाँ है ना, ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या है? पैरेलल। बोल ही नहीं रहा है, बनाया है ना जी। बाद बाकी सी डी और ई में तीनों में पैरेलल नहीं लिखना है। लिखेंगे 0 आ जाएगा, लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। और इसके बाद एक बात इतना दिमाग में फिट करके रखना है, अगर अल्फा बीटा सेम हो जाए तो पैरेलल क्या हो जाता है? 0। कौन सेम हो जाए? अल्फा और बीटा सेम हो जाए तो पैरेलल क्या हो जाता है? 0। पहले देख लो, क्या मैं मिटा दूं इसको? आइए, कौन सा है? अब सी नंबर। कैसा नंबर भाई? सी नंबर में भी जान पड़ा नहीं था, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं। देखो ई परपेंडिकुलर का क्या फॉर्मूला है? कि लेमडा का वैल्यू कितना है बुआ? लेमडा इसमें कितना था? अरे नीचे करना पड़ेगा हमको, बोलो ना तो। और आर का वैल्यू 2√2 इंटू साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। अरे हाँ है ना, तो बताइए तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 दूना तो 2k/√2 गुने x प्लस x कितना x? x प्लस x कितना x होता है? 2x होता है। अब y प्लस y तो 2 + 2, 2 गुने 2, 10 + 10, 2 गुने 10। अरे बोलना। उसी तरह से हमारा क्या 1/√2 + 1/√2 मतलब 2 गुने, बोलो बोलो, 2 गुने 1/√2। अरे हाँ या ना? अच्छा वो नहीं आता है, एलसीएम ले लो। √2 का एलसीएम √2, 1 + 1 क्या? 2, तो 2/√2। ये तो आता होगा कि √2 और √2 गुना होगे क्या हो जाता है? 2। तो ये निपटा दोगे तो क्या बन जाएगा? ये बोलो, निपटा दोगे तो क्या बन जाएगा? 2k की कुछ और 2k। पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है?
परपेंडिकुलर। पैरेलल का फॉर्मूला बताइए, पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? के लैम्डा बाई आर कॉस बीटा, मतलब कॉस 45 डिग्री, माइनस कॉस अल्फा मतलब कॉस 45 डिग्री। x माइनस एक्स कितना हो जाता है? 0। तो कॉस 45 माइनस कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 0। तो अब बताइए कितना हो जाएगा? के लैम्डा बाई आर इंटू 0। कहानी क्या हो गया? 0। तो एक बात याद रखना है, जिसमें अल्फा और बीटा सेम हो, स्टार दे के लिख लेना है कि इफ अल्फा बराबर क्या हो जाए? बीटा, देन तब ई पैरेलल का वैल्यू हर हालत में क्या हो जाता है? 0 की कुछ और 0। अरे बोल ही नहीं रहा है। किसका वैल्यू किसके बराबर हो जाए? अल्फा का वैल्यू किसके बराबर है? बीटा। तो पैरेलल का वैल्यू क्या हो जाता है? 0। पैरेलल लिखने की जरूरत नहीं है। अरे हाँ या ना? तो सिर्फ क्या लिखने की जरूरत है? परपेंडिकुलर। तो बताओ सी नंबर तो हो गया, डी नंबर में क्या था? एंगल कितना था? बोलो, ये जरूर लिख लेना। डी नंबर में एंगल कितना था? तो 2 ई परपेंडिकुलर ही लिखेंगे। बोलो ऐसे कि लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू आर, आर का वैल्यू और इनटू में बोलो जैसे साइन 30 प्लस साइन 30, साइन 30 डिग्री का वैल्यू और इसका वैल्यू आधा आधा मिलके एगो, तो 4k गुने एगो मतलब 4k न्यूटन पर कूलम। यस और नो? क्या ई उसी तरह से आप लिख लेंगे? बोलो ना जी। ई का वैल्यू क्या लिखोगे? बोलो, लैम्डा का मान कितना है? 30 और आर 5 और एंगल तो साइन 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। अरे हाँ या ना? कटाने आता है ना? कैसे होगा रे? 5 चौका 20 लला, ना कैसे होगा? 4k और बोलो ये कितना होगा? एलसीएम कितना होगा? 2। तो √3 प्लस √3 कितना हो जाता है? 2√3 और बटा 2। क्या हम इससे इसको काट सकते हैं? बोल ही नहीं रहे हैं। तो कितना आएगा? 4√3k न्यूटन पर कूलम। अपना यूनिट फेवरेट लिखते जाइएगा। अरे हाँ या ना? बोल ही नहीं रहे। आसान था कि टफ था? ये पॉइंट जरूर लिखना है। इफ अल्फा बराबर बीटा देन ई पैरेलल इज इक्वल टू 0। कौन किसके बराबर हो? अल्फा बीटा के बराबर हो तो ई पैरेलल का वैल्यू क्या हो जाता है? 0। चलिए एक तगड़ा क्वेश्चन दे रहे हैं, उसका आंसर आप बता देंगे। और बिहार बोर्ड में एक बच्चा बताया हुआ है 10 बजे वाला बैच का, तो जो बता देगा उसको मेरे तरफ से एक मिठाई, रसमाधुरी ना, रसमाधुरी नहीं कहते, बालूशाही है। क्या है? बालूशाही। जिनसे नहीं बनाया खड़ा कर उतारिए। कुछ बोले बड़े बबुआ तू? हे प्रभु आनंद दाता, पैसा केनहू से भेजिए। है तुम लोग फीस जमा नहीं करा रहे, उचित बात नहीं है बुआ। हमारा तुम्हारा संबंध खराब हो जाएगा, सब पैसे पर टिका हुआ है। अब पैसा नहीं दीजिएगा तो उचित बात नहीं है। ये खिड़की कौन खोलेगा बुआ? हो होने से एकदम भूभाक लाइट और रहेगा। खोला खोला जा, खुश रहा तू है बउआ। ये हो गया। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन है, होमवर्क के तौर पे दे देते हैं। और थोड़ा सा 25 ग्राम का 2 थ्योरी है, इनफाइनाइट रॉड और सेमी इनफाइनाइट रॉड, उसको दिखा देते हैं क्या। और उसको बना के लाइएगा, नहीं बनेगा तो कल पूछ लीजिएगा। अरे बोल ही नहीं रहा है। हाँ तो थोड़ा सा बोर्ड पर देखो तो बउआ, होमवर्क के तौर पर लिखना है। सबको ये लिखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन
एक ही लो। जल्दी से लिखिए। हाँ, दोनों निकालना है। जैसे ई कहा जाए तो दोनों निकाला जाता है ना, तो दोनों निकालना है। हड़बड़ाइएगा नहीं, आपको दिया गया घर से बना के लाने के कारण, तो घर से बना के लाइएगा। अभी हड़बड़ाइएगा तो गलत हो जाएगा। ई का मान 0 संभव नहीं है। पैरेलल का मान 0 हो सकता है, लेकिन ई का मान 0 नहीं हो सकता है। पैरेलल 0 ना कहा है, तो आरो बनाओ है, घर से बना के लाना, बनाओ नहीं। हेडिंग डालो, लिखा हुआ है ई ड्यू टू इनफाइनाइट रॉड। कौन सा रॉड? इनफाइनाइट रॉड। तेजी से लिखिए। अनंत छड़ के कारण विद्युत क्षेत्र। कौन सा छड़? होमवर्क अच्छे बच्चे होमवर्क अटेम्प्ट करके लाएंगे और कुछ अच्छे बच्चे बना के भी लाएंगे ईमानदारी से। कोई इधर उधर डिंग डोंग करने की जरूरत नहीं है, कोई 3-5 करने की जरूरत नहीं है। k/√2 कैसे बनाया? हाथ से तो बनाया, लेकिन कौन सा फॉर्मूला लगाया? लेकिन आपका आंसर हो सकता है सही भी हो सकता है गलत है, लेकिन कल फिर से घर से बना के लाइएगा। इतना हड़बड़ा के बनाएगा तो गलत ही होगा। इतना आसान रहता तो मैं क्लास में ही दे देता। इसमें 2 चीज गायब है, दोनों निकालना है। पहला ना एंगल पता है, दूसरा ना आर पता है। हाँ, दोनों का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, इसलिए हार्ड है, अदरवाइज इसमें हार्ड होने की कोई ये नहीं है। चलो बोर्ड पर देखो। क्या क्या करना है पीछे? ये क्या क्वेश्चन नहीं लिखा तो उसमें से क्या कर रहे हो? बेशरम, बेहुदा जैसे काम करता है। क्वेश्चन नहीं लिखा है, बैठ के खाली बात गलहरेगा का? बात करने से का रिजल्ट हो जाएगा? हो गया है। नहीं, बात करने से रिजल्ट अगर हो जाए तो बोलो, तुम भी बात करो, हम भी बात करेंगे। क्या जरूरी है पढ़ाने और पढ़ने का? फीस भी मत दो, 2-4 गोरा को ग्रुप बना लो, एमएस कॉलेज में बैठ के बतियाते रहो। लिखा हुआ है ई ड्यू टू इनफाइनाइट रॉड। सबसे पहले इनफाइनाइट का मतलब समझो। वास्तव में इनफाइनाइट कुछ होता नहीं है। अगर एक रॉड है जिसकी लंबाई बहुत ज्यादा है, लंबाई क्या है, तो उस केस में इस रॉड को हम लोग क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट रॉड। कैसा रॉड? और यहां से अल्फा, यहां पर आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ एक ही कंपोनेंट होता है और फॉर्मूला होता है 2k λ/r। कितना फॉर्मूला हो जाता है? सर ये दिखाइए कैसे हो गया है। सुनिए, ध्यान से देखना इसी डायग्राम को सब कोई। ये एंगल मान लेते हैं 30 डिग्री है। कितना डिग्री है? और थोड़ा सा लंबाई ऊपर बढ़ाएंगे तो एंगल 30 से बढ़ जाएगा कि 30 ही रहेगा? थोड़ा सा और बढ़ाइए तो, और बढ़ाइए, और बढ़ जाएगा। एक ऐसा वक्त आएगा कि बढ़ते बढ़ते पैरेलल हो जाएगा? नहीं। और अगर पैरेलल हो जाए तो एंगल कितना हो जाएगा?
ठीक नीचे भी वही कहानी है, जैसे जैसे लंबाई बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, पैरेलल। सर पैरेलल से ज्यादा नहीं हो सकता, नहीं, क्योंकि अनंत पर जाने के लिए लाइन पैरेलल ही चाहिए कि कुछ और, पैरेलल। और जैसे पैरेलल लाइन होगा इसके साथ एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 90। तो कुल मिला के आपने ये समझा कि इनफाइनाइट रॉड में, कैसा रॉड में, इनफाइनाइट रॉड में हमारा अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू दोनों कितना हो जाता है, 90 डिग्री की कुछ और 90 डिग्री। अब अगर अल्फा और बीटा बराबर है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट लिखना है कि दो, एक। कौन सा कंपोनेंट लिखना है, परपेंडिकुलर। बताइए ई परपेंडिकुलर का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा, मतलब साइन 90 प्लस साइन बीटा, साइन बीटा का वैल्यू भी साइन कितना डिग्री, 90, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 0 की कुछ और, अच्छा 1। तो बताओ इसका भी 1 और इसका भी 1, वैल्यू कितना होगा, के लैम्डा बाई आर, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाता है बंधु, 2। तो वैल्यू क्या हो गया, 2 के लैम्डा बाई आर, किसका, परपेंडिकुलर का कि पैरेलल का, परपेंडिकुलर का। इसलिए आपको फॉर्मूला लिखा गया है कि याद रखना कि अल्फा का वैल्यू जब बीटा के बराबर हो जाए और दोनों का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो रॉड क्या बन जाता है, फाइनाइट की इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट वर्ड कुछ होता नहीं, हमें क्या याद रखना है, बहुत लंबा के कुछ और, इतना लंबा कि एंगल हमारा कितना हो जाए, और लाइन पैरेलल होके एंगल 90 डिग्री। तो अल्फा का वैल्यू 90, बीटा का वैल्यू 90, तो फॉर्मूला कितना, 2 के लैम्डा बाई आर। क्या आप पैरेलल कंपोनेंट लिखेंगे, नहीं। और 2 के लैम्डा बाई आर कैसे आया, समझ में आया कि नहीं। कौन सा रॉड है, इनफाइनाइट की कुछ और। लेकिन कहीं कहीं चूंकि इस टॉपिक को गॉस लॉ में भी पढ़ना है, कौन से लॉ में, तो आप देखिएगा कि फॉर्मूला ऐसे लिखा रहता है, E इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्या लिखा रहता है सर, ये कैसे लिखा रहता है, तो देखो लिखना बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है। देखो तो तुम मुझे एक चीज बताओ, फॉर्मूला क्या तुम याद क्या है, 2 के लैम्डा बाई आर। तो 2 के का मान कौन बताएगा कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी होता है। और उसके बाद ये लैम्डा, नीचे क्या हो गया, 2 पचे 2 दूना, ऊपर बचिया, नीचे बचिया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स्ट्रा में। तो इसको भी याद रखना है कि कहीं अगर ऐसा दे दे कि लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, तो मत कहना कि सर ने नहीं पढ़ा है, हमने के का वैल्यू के रखा है और उन्होंने के का वैल्यू क्या रखा है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अरे हाँ या ना, कोई डाउट। कौन सा रॉड है, इनफाइनाइट की फाइनाइट, लिखना नहीं है, जस्ट लगे हाथ एक और चीज देखना है, ई ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट। क्या क्या, सेमी का मतलब क्या होता है, अर्ध की संपूर्ण। तो बताओ, अर्ध अनंत, कैसा अनंत, अर्ध अनंत छड़ के कारण, छड़ या तार के कारण विद्युत क्षेत्र। और इसमें दोनों कंपोनेंट होगा, इसमें कितना कंपोनेंट होगा, दोनों। कैसे देख लो, अर्ध अनंत किसको कहेंगे, एक साइड बहुत बड़ा हो सर और एक साइड हो ही नहीं, अनंत को काट देंगे, अनंत नीचे तक था ना जी, अनंत को 2 पार्ट में काट दीजिएगा तो ऊपर रहेगा और नीचे नहीं। ये वाला दूरी क्या है, आर की कुछ और, आर, अरे लैम्डा, तो यहाँ अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, लेकिन बीटा का वैल्यू कितना, 0। सर बीटा 0 कैसे, ये नहीं समझ में आया। हमने कहा देख बीटा क्या है, ये लाइन है, इससे रॉड नीचे गया है तो जो एंगल बन रहा है वही ना बीटा है। तो रॉड इससे नीचे गया है तब ना एंगल बन रहा है जी, और रॉड इससे नीचे जाएगा ही नहीं तो एंगल कुछ बनेगा। तो बीटा का वैल्यू कितना, 0 और अल्फा का वैल्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर 2 कंपोनेंट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना कंपोनेंट है, 2, एक रॉड के परपेंडिकुलर और एक रॉड के पैरेलल। क्या फॉर्मूला होता है, के लैम्डा बाई, बोलो जैसे आर, और इधर भी के लैम्डा बाई आर।
तो दोनों कंपोनेंट याद रखना है। क्या होता है बोलो? परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है? के लैम्डा बाई आर। और पैरेलल का भी बोलो जैसे कितना? के लैम्डा बाई आर। ये कैसे आ गया मैं बताऊंगा, घबराओ मत। और याद रखना है इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा √2 के लैम्डा बाई आर। ये तीनों फॉर्मूला याद रखना। सेमी मुंह पर जो टोपी रख के जो बतिया रहा है तुम दोनों बहुत पिटौर आदमी है। अच्छा वो हमारा गलती, वो कान बज गया। आई एम वेरी सॉरी, पार्डन प्लीज। एक और होता है अपो बड़का सा इंग्लिश, वो नहीं बोलेंगे। बोर्ड पर देख, तू ना बतिया रहा, तू सहभागी रहा कि ना डाला है ना? छोड़ा, हम कहला डिस्कस करूं। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखना है? 3। एक कौन? परपेंडिकुलर कितना होगा? के लैम्डा बाई आर। पैरेलल भी के लैम्डा बाई आर। और इन दोनों का रिजल्टेंट √2 टाइम्स, वो तो वेक्टर है। अरे हाँ है ना? अब देखिए कैसे आ गया फॉर्मूला, बताइए तो। परपेंडिकुलर का क्या फॉर्मूला है? थोड़ा सा पतला करने दीजिए। बोलो फॉर्मूला बताओ, परपेंडिकुलर का क्या फॉर्मूला है? के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा मतलब साइन 90 प्लस साइन बीटा मतलब साइन 0। साइन 0 तो ये बन गया हीरो। अब ये क्या होगा? के लैम्डा बाई आर साइन 90 डिग्री का वैल्यू। तो याद रखना है ई परपेंडिकुलर कितना होता है? के लैम्डा बाई आर। यस और नो? चलिए ई पैरेलल बताइए तो। के लैम्डा बाई आर कॉस बीटा कॉस 0, बीटा का मान कितना है? माइनस कॉस अल्फा कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 1 की कुछ और, हाँ 1 भूल के भी मत कहना। कॉस 90 का वैल्यू 0, साइन रहता तब क्या रहता? 1। और कॉस 0 का वैल्यू 0 नहीं, क्या? 1। तो वैल्यू क्या हो जाएगा? बोलो इसे ई पैरेलल, बोलो ऐसे के लैम्डा बाई आर। यस और नो? बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रॉड में कितना पार्ट है? रॉड है जो रॉड कितने तरह का है? 1 के 2 के 3। एक कौन है? फाइनाइट। एक कौन है? फाइनाइट में कितना फॉर्मूला? एक कौन है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में कितना फॉर्मूला? और तीसरा कौन है? सेमी इनफाइनाइट। इसमें भी कितना फॉर्मूला? 2। अरे 3 नहीं 2। अब तो रिजल्ट ने निकाल लिया है। क्या दोनों फॉर्मूला याद रहेगा? कोई भारी बात नहीं है, याद रखना। इसका बोलो कितना होगा? के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। यस और नो? और पैरेलल के लैम्डा बाई आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। कल हमेशा कल सबके टिप पर, जबान पर, कंठ पर एकदम याद होना चाहिए, कंठाग्र होना चाहिए। चलिए देखो ये ने देख, इनफाइनाइट एक ही है कि 2 है? 2 के लैम्डा बाई आर। पैरेलल की परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर। पैरेलल 0। इधर बताओ इसमें कितना कंपोनेंट? 2। ई परपेंडिकुलर के लैम्डा बाई आर, ई पैरेलल के लैम्डा बाई। अरे सर ये कौन याद करता है? दोनों क्या है? सेम की डिफरेंट। और अगर नेट कहेगा तो कितना टाइम्स? √2 टाइम। रॉड समझ में आया? अब उतार लीजिए। जिसको प्रूफ देखने का इच्छा होगा रुक जाइएगा और प्रूफ देख के जाइएगा। जिसको इच्छा नहीं होगा चुपचाप चल जाएगा। कह के मत देना कि जी सर हम जा रहे हैं, चुपचाप खसक जाइए लिख के। ऋतुराज, अतुल सिंह और बीच में गणेश कुमार, जो तुम तीनों जरा खूब मस्ती कर रहा है बउआ। तू बीच में देवता बनल बड़ा और कई बार आरी आरी लत या बीच में सरस्वती। अरे
भाई दोनों कतिबा समझ में आवले कि ना? हाँ, ये सूतल 8 नहीं थे, ये 8 कतिबा इंफिनिटी जैसा है, ऐसा पूरा मुंह मत बंद कर देना और उसको सोया हुआ 8 कह सकते हो, है ना? ये क्या है भाई? इंफिनिटी है। सबको लिख लेने दो, सबका स्पीड एक जैसा नहीं है। उस फॉर्मूला को भी याद रखना है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। चूंकि गॉस लॉ में भी पढ़ना है, बोर्ड में भी आता है, इसलिए हो गया सबके लिए? लिखने के बाद जिसको जाने का इच्छा होगा चुपचाप बैग पैक करेगा और निकल जाएगा। पीछे वाले को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए तुम्हारे जाने से, क्योंकि पीछे वाला हो सकता है वो लिख रहा हो। और जिसको प्रूफ देखने का इच्छा होगा 2 मिनट और रुकिए, प्रूफ भी मैं दिखा दूंगा। बिना बातचीत किए हुए जाने का इच्छा होगा चले जाइएगा। हाँ, जिसका हो गया, अगर आपको प्रूफ नहीं देखना है तो जा सकते हैं, और प्रूफ देखना होगा तो रुक सकते हैं। बिना हल्ला मचाए हुए, हल्ला नहीं मचाना है। 2 मिनट के अंदर सबको लिख लेना है, नहीं तो मैं मिटाऊंगा प्रूफ दिखाने के लिए।
गर्ल्स में भी जिसको जाने की इच्छा होगा जा सकता है, बॉयज के लिए नहीं, सबके लिए है। क्या लिख लिया है सब कोई? आइए, जिसको प्रूफ देखने का इच्छा है मिटा दो। ये मत कहना कि सर ये नहीं लिखवाए, ये सब आपको एक साथ मैंने समझाया है कि ये इतना फॉर्मूला है, ठीक ना, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। लास्ट में समराइज करवाएंगे तो सब तुमको प्रूफ करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा एक साथ। आइए, जिसको जाने की इच्छा है जल्दी निकलिए, नहीं तो बीच में फिर निकलने नहीं देंगे। नेक्स्ट 15 मिनट तक निकलने नहीं देंगे। जिसको निकलने की इच्छा है खटाक से निकल जाइए। आइए जल्दी निकलो, 1 मिनट के अंदर जिसको निकलना है। अब स्टॉप, अब नहीं निकलना है, करे निकलना है, जो जल्दी, छोटा कहीं का, जल्दी जो हैं। प्रूफ देखे में लोग के अथी हुई बा, आई बाई हुई बा। चलिए, जो लोग बच गए हैं कृपया बोर्ड पर ही देखें। आप बचे हैं मतलब अंदर इच्छा तो है पढ़ने का, है ना। आइए देखिए, इसमें चार्ज जब हम बांटेंगे तो चार्ज पूरे रॉड में फैल जाएगा। हम जानते हैं एक क्षर अनंत बिंदुओं से मिलकर बना है। कितना बिंदुओं से? और एक बात और पता है कि हम पूरा रॉड का नहीं जानते हैं, लेकिन एक बिंदु के कारण आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई का फॉर्मूला जानते हैं, कितना होता है? KQ/R²। लगे हाथ 2 दिन पहले DE बताया गया था, अगर आपको याद है, KDQ/R²। यस और नो? याद है कि भूल गए? चलिए, तो हम लोग पहले रॉड लिए। रॉड का लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? लैम्डा। इससे कितना दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट है, यहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे? लाइन है रेफरेंस लाइन। इस रेफरेंस लाइन पर, कौन सी लाइन पर? L दूरी पर जाके, कितना दूरी पर? L दूरी पर जाके एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लेंगे, और उस छोटे से एलिमेंट का जो लंबाई होगा वो होगा DL। क्या होगा? लंबाई। और छोटा सा एलिमेंट कट करेंगे, वो पॉइंट जैसा होगा, तो पॉइंट चार्ज के कारण x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होगा? D। और D का फॉर्मूला परसों बताया गया था, क्या? K लैम्डा DL/R²। लेकिन इससे दूरी r ना हो के क्या है? x। तो R² के बदले क्या लिखेंगे? x²। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई समस्या होना चाहिए। मान लेते हैं ये एंगल क्या है? थीटा। तो सामने वाला एंगल भी शीर्षाभिमुख कौन से क्या होगा? थीटा। तो D का 2 कंपोनेंट, जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, और जिसके साथ एंगल नहीं उसके साथ साइन। यस और नो? कोई समस्या? अब हम लोग लिखेंगे DE। क्या लिखेंगे? DE कितना हो गया? K, या पहले हम लोग लिख लेते हैं E परपेंडिकुलर। क्या लिखेंगे? तो परपेंडिकुलर कौन है? DE के DE cos थीटा। तो क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा। सर इंटीग्रेशन क्यों लाए हैं? तो ऐसा एक ही पॉइंट है कि असंख्य पॉइंट है, और सबको जोड़ने के लिए डिफरेंशिएशन की इंटीग्रेशन। बताइए, D का फॉर्मूला अभी क्या लिखे हैं? K लैम्डा DL/x², और कौन सा थीटा? cos थीटा। अब हमारे पास समस्या ये हो जाएगा कि हमारे पास तीन वेरिएबल है। कितना वेरिएबल है? कहां सर 3 वेरिएबल है? और 3 वेरिएबल का कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होता, एक वेरिएबल चाहिए। कहां 3 वेरिएबल आपको दिख रहा है? देखिए,
यहां थीटा बढ़ते बढ़ते ही अल्फा हो जाएगा कि नहीं? तो थीटा भी बदल रहा है कि वही है? बदल रहा है। सर अब देखिए एक्स यहां है, क्या वही एक्स यहां पर भी है कि एक्स बदल गया? एक्स भी बदल रहा है सर। अब देखिए डीएल यहां पर छोटा है, और बढ़ेगा तो और बड़ा होगा कि नहीं? तो यहां तीन तीन वेरिएबल है। कौन सर? यहां डीएल, यहां एक्स और यहां थीटा। तीन वेरिएबल का हम कभी भी इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते हैं। तो आपको एक त्रिभुज दिख रहा है, नाम मैं अगर त्रिभुज का दे दूं, नाम मैं दे रहा हूं इसका ए बी सी। क्या दिख रहा है? एबीसी। तो यही त्रिभुज कमाल करेगा। नाम बताओ त्रिभुज एबीसी में। त्रिभुज एबीसी में क्या तुम्हें कॉस थीटा लिखने आएगा? कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा बेस कितना है? आर की एक्स और हाइपोटेनस, तो यहां से हम एक्स अगर निकालेंगे तो हो जाएगा आर बटा कॉस थीटा। अरे तिरछा तिरछी एक्सचेंज करने आता है। तो x का वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगा? अगले पेज में चलते हैं। x का वैल्यू क्या हो जाएगा? जो r बटा कॉस थीटा लिखे हैं इसको लिख सकते हैं r सेक थीटा। तो x कहीं भी जरूरत होगा, अब हम क्या पुट करेंगे? r सेक थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 2 माना जा सकता है। सर 1 कहां माने? 1 इसको मान लेते हैं। कोई शक? यहां तक कोई डाउट है? अब आगे बताइएगा, फिर से इसी त्रिभुज में बताइए। इसी त्रिभुज में अगेन इन ट्रायंगल ए बी सी क्या tan थीटा लिखने आएगा? tan थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? P बाई बी। तो tan थीटा परपेंडिकुलर कितना है? L और बेस कितना है? R। आप देखिए परपेंडिकुलर कितना है? L और बेस कितना है? R। क्या तिरछा तिरछी गुना करने आएगा? L बराबर R tan थीटा। कोई दिक्कत? अब डिफरेंशिएशन कीजिए। क्या कीजिए? डिफरेंशिएशन। दोनों साइड, इधर d बाई डी थीटा से इधर भी, और इधर भी d बाई डी थीटा से इधर भी। तो इस साइड क्या है? L और इस साइड क्या है? R tan थीटा। tan थीटा नहीं है, क्या है? तो इधर हो जाएगा dl बाई डी थीटा, तो रह जाएगा इधर r कांस्टेंट है कि वेरिएबल, और इधर बच क्या गया? tan थीटा बाई डी थीटा। बोलो tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो dl बटा डी थीटा का वैल्यू क्या हो गया? r सेक स्क्वायर थीटा। मतलब dl कहीं होगा, हम उसके वैल्यू क्या लिखेंगे? r सेक स्क्वायर थीटा। इक्वेशन नंबर 3। क्या तुम्हें 2 नजर आया? अरे तुमको क्या बोले हैं? बोले हैं, मौका दिए थे ना कि नहीं, तुमको नहीं समझना है तो जाओ। तो बतिया कह रहा है, पीटा जाएगा। तुम्हारी एरिया का लड़का है, चुपचाप बैठ के पढ़ के 95 नंबर आ रहा है, तुम वो कर रहा है। बेशरम कहीं का। कम से कम सीनियरों से सीख नहीं लेता है। पूछना वो अपने क्लास में कोई बोला है? आलोक से पूछना, जिसको निपु तुम कहता है, अपने क्लास में कहीं बोला है? नहीं, चुपचाप पढ़ के जाता था। डाउट होता था तभी, क्वेश्चन बनाने के बावजूद भी चिल्लाता नहीं था। क्वेश्चन पूछने वाले बना लिया था यार सर, दिखाओ कॉपी, नहीं तो वो भी आंसर भी नहीं देता था। तो बीच में आपस में बतियाएगा तो नहीं होगा। हमें समस्या क्या था? यहाँ 3 वेरिएबल था, डीएल थीटा एक्स स्क्वायर। तो डीएल और एक्स को बदल देते हैं थीटा में, तो एक वेरिएबल हो जाए। तो थीटा में बदलने के त्रिभुज की सहायता लेना पड़ेगा। त्रिभुज का नाम क्या है? एबीसी। कॉस थीटा लिखे तो एक्स को बदल दिए, कॉस थीटा लिखने के बाद किसको बदल दिए? एक्स को। एक्स बराबर आर सेक थीटा। आर तो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? फिक्स। तो सिर्फ थीटा बदलेगा तो ऊपर भी थीटा है और नीचे भी थीटा है। दूसरा डीएल बदलना है, तो डीएल मतलब डिफरेंशिएशन, तो यहां तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। आप जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू होता है L बाई आर। तो L बराबर R tan थीटा, तिरछा तिरछी। लेकिन हमें L से मतलब है कि डीएल से। तो डीएल तब आएगा जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो एक साइड थोड़ी कर रहे हैं, दोनों साइड कर रहे हैं। तुम दोनों साइड गुना कर सकता है, दोनों साइड भाग कर सकता है, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर सकता है, दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर सकता है। नहीं कर सकते हो? तो हमने वही किया। इधर डिफरेंशिएशन संभव नहीं है, लेकिन इधर तो संभव है। tan थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा। अब यहाँ तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो डीएल का वैल्यू हो जाएगा r सेक स्क्वायर थीटा, और प्रोडक्ट में क्या निकल जाएगा? डी थीटा। इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर, अब बताओ
बताओ इक्वेशन नंबर 1 क्या था? ई, बोलो जैसे, ई परपेंडिकुलर, बोल जैसे, परपेंडिकुलर था, बोलो ना जी, कितना? यस सर, कितना? इंटीग्रेशन ऑफ के लैम्डा dl अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स था और क्या था? कॉस थीटा। क्या हम लोग के लैम्डा dl के बाद लिखेंगे r, हाँ tan थीटा, dl के बाद r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू कॉस थीटा। यस और नो? एक्स के बदले क्या लिखेंगे? आर सेक थीटा, तो स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। क्या तुम्हें नजर आ रहा है कुछ कटेगा? एक आर से एक आर, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या बचा? के लैम्डा, नीचे आर, बाहर निकल गया। इंटीग्रेशन किसका? कॉस थीटा डी थीटा का। लिमिट लगाइए माइनस बीटा टू अल्फा। सर ये लिमिट नहीं समझ में आया। हमने कहा रॉड है, मान लेते हैं नीचे वाला एंगल क्या है? बीटा, ये वाला एंगल क्या है? बीटा, और ऊपर वाला एंगल क्या है? अल्फा। तो जो लाइन से ऊपर होता है ना उसको हम पॉजिटिव लिखते हैं और लाइन से नीचे उसको नेगेटिव। तो पूरा रॉड कवर करने के लिए लिमिट कहां से कहां तक? माइनस बीटा टू अल्फा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? क्या होगा? अच्छा माइनस बीटा टू, हाँ प्लस अल्फा होगा। के लेमडा बाई आर। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन बताओ? माइनस, पिटाएगा रे, साइन का होता है माइनस कॉस, कॉस का क्या होता है? साइन। लिमिट माइनस बीटा टू अल्फा। पुट कीजिए के लेमडा बाई आर, ऊपर वाला साइन अल्फा, बीच में कौन सा साइन, और नीचे वाला बोलो साइन बीटा की माइनस बीटा। आप जानते हैं माइनस कहाँ निकल जाता है? बाहर। बोलो वैल्यू क्या हो जाएगा? के लेमडा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। यस और नो? आसान है कि टफ है? आसान है कि टफ है? प्रूफ कोई टफनेस? हाँ थोड़ा तो टफ है। ये परपेंडिकुलर के लिए कि पैरेलल के लिए? हेलो, परपेंडिकुलर के लिए कि पैरेलल के लिए? और ठीक उसी तरह क्या निकाल लेना? पैरेलल। अरे हाँ या ना? हाँ तो प्रूफ आसान नहीं है तो हमको इससे कोई माने मतलब भी, लेकिन अगर आपको इच्छा होगा तो वीडियो भेज देंगे, मांगेगा, आप जाके प्रूफ देख लीजिएगा, इसलिए तो रिकॉर्ड कर दिए हैं। यस और नो? और भी तीव्र इच्छा है तो फोटो खींच के जा सकते हैं। आज की सेवा मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। पहले है, रुक जाओ, पहले गर्ल्स निकलेंगी, पहले गर्ल्स निकलेंगी, बॉयज बैठे रहो बेवकूफो। हाँ वंदे मातरम।